कि अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार जो सिकंदरपुर बीटा का रहने वाला था, उस पर काफ़ी सारे हत्या के मुकदमे थे। उनकी पेशी जो है दानापुर कोर्ट में करवाया जा रहा था। उसी दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें उनको गोली लगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह की कोर्ट परिसर में, दानापुर कोर्ट परिसर में अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह बीटा का निवासी था और उसके खिलाफ पटना पुलिस के द्वारा 16 कांडों में उस पर कार्रवाई की जा रही थी। आपको बता दें कि आखिरकार कोर्ट परिसर में छोटे सरकार को अपराधियों के द्वारा कैसे मारा गया, यह सवालिया निशान पटना पुलिस पे उठती है। आखिरकार कोर्ट परिसर के बाहर जो काफी दल बल के साथ पुलिस खड़ी रहती है, मेटल डिटेक्टर हैं, आखिरकार मेटल डिटेक्टर के द्वारा क्यों नहीं चेक किया गया अपराधियों को जो कोर्ट परिसर में जाते हैं, पिस्टल लेकर के जाते हैं। पिस्टल के द्वारा बैक टू बैक 5 से 6 गोलियां छोटे सरकार को दागी जाती है। छोटे सरकार बहुत बड़ा पटना का डॉन बनना चाहता था और वह तब सुर्खियों में आया जब उस समय जब छोटे सरकार ने पूर्व विधायक के भाई को अंधाधुंध गोलियों से मार दिया था, जिसके बाद छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह पटना की पुलिस के हिट लिस्ट में चढ़ गया था, जिसके बाद पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके बेउर कारा में अभी वह रह रहा था। बेउर कारा से उसे छोटे सरकार को कोर्ट परिसर में लाया गया था। कोर्ट परिसर में आने के बाद ही छोटे सरकार पर 5 से 6 गोलियां अपराधियों के द्वारा दागी जाती हैं। आपको बता दें कि छोटे सरकार एक सुपारी किलर था, जो कि पैसे लेकर के किसी की भी जान लेने से वह पीछे नहीं हटता था। आपको बता दें कि छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह बीटा का ही निवासी था और वह कई बड़े बाहुबलियों के नक्शे कदम पर चलने लगा था और वह दानापुर का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। उसने ऐसे कई शख्सियत को सुपारी लेकर के उड़ाया है, जिसमें विधायक के छोटे भाई का भी नाम आता है। छोटे सरकार पैसे लेकर के किसी की भी हत्या करने से पीछे नहीं हटता था, जिसके बाद आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में उसकी हत्या हुई, जिसके बाद पटना पुलिस में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद पटना के दानापुर कोर्ट परिसर में आनन फानन में पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा आते हैं और उसे देखते हैं कि छोटे सरकार मृत है, जिसके बाद उन्होंने एक बयान भी मीडिया के सामने दिया है कि छोटे सरकार को 2 अपराधियों के द्वारा गोली मार करके कोर्ट परिसर में ही मार दिया गया है। हालांकि जिसने छोटे सरकार को मारा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 बाइक सवार अपराधी परिसर में आते हैं कोर्ट परिसर में और दोनों पिस्टल से उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। छोटे सरकार को मारने के बाद दोनों अपराधी वहीं पर खड़े रहते हैं, जिसके पश्चात पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए हैं और उनसे गहन पटना पुलिस के द्वारा पूछताछ अभी जारी है। छोटे सरकार को सब में कस्टडी में लेकर के उसे पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और यहाँ पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा क्या बयान दे रहे हैं, एक बार जरा देखें। और जो आर्म्ड गार्ड था वो भी SLR राइफल के साथ थे और दोनों लोगों ने इसकी जो कैदी है इसके ऊपर जो हमला करने आए थे, दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। एक व्यक्ति जो पहले गोली चलाना शुरू किया उसने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा भीड़ में था जिसको पहचान नहीं पाया, उसने गोली चला के
डकैती था उसकी हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ जो वार के कांस्टेबल थे उन्होंने भी उसको पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने भी मदद की। तो जो दोनों व्यक्ति हत्या करने आए थे उनको पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हथियार भी उनके पास से बरामद हो गया है। फायर्ड जो केस हैं, जो गोलियां चलाई गई उनके जो फायर्ड केस हैं वो भी बरामद है। इसके अलावा कुछ और गोलियां जो है उन लोगों के पास से मिली हैं। उसमें से एक व्यक्ति को जो हत्या करने आया था उसको भी पैर में गोली लगी है, जिसको पुलिस इलाज करा रही है। और अन्य लोगों के लिए जो लोग इसमें शामिल हैं उसके संबंध में जिसको गिरफ्तार किया गया, जो हत्या करने आया था, उससे पूछताछ की जा रही है। और हम लोग पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई जो बाहरी व्यक्ति था वो हथियार लेकर प्रवेश किया है। मोटिव क्या हो सकता है सर? क्या आप लोग अब तक जांच में कुछ पता नहीं, अभी तो जो प्रारंभिक बात है वो यही है कि जो दोनों व्यक्ति आए थे पूछताछ में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। हत्याकांड में नाम क्या था जो कैदी थे? तो अभी छोटे सरकार के नाम से ये लोग बता रहे हैं और उसके ऊपर भी बता रहे हैं कि हत्या जैसे गंभीर मामले अंकित थे और उसी में वो जेल में था कुछ समय। तो क्या लगता है बदले को लेकर ये हत्या हुई ऐसा लग रहा है? देखिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है तो एक्चुअल या एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो अभी कह पाना मुश्किल है। हम लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को फर्दर डेवलप कर पाएंगे तो क्या रीज़न था, क्या मोटिव था, कौन लोग इन्वॉल्व है, वो सारी, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से घटना हुई है तो जो 2 लोग हत्या करने आए थे उसके अलावा भी लोग इन्वॉल्व होंगे। हम लोग सारा जो है इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे। सर, कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है कि जैसे देखिए, अभिषेक कुमार उर्फ छोटे सरकार जो सिकंदरपुर बीटा का रहने वाला था, उस पर काफ़ी सारे हत्या के मुकदमे थे। उनकी पेशी जो है दानापुर कोर्ट में करवाया जा रहा था। उसी दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया जिसमें उनको गोली लगी। जो दोनों हमलावर थे उनको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। पकड़ करके अभी उनको थाने पे भेजा गया है। बाकी जो है अभी हम लोग उससे अग्रतर पूछताछ करेंगे कि उसको किसके द्वारा भेजा गया था और क्यों, हत्या का कारण क्या था। जो अभिषेक उर्फ छोटे सरकार है उनकी मृत्यु जैसा बता रहे हैं हो गई है। कहाँ के थे सर? पहचान हुई है और कहाँ के? हमलावर अभी चूंकि मैं तुरंत आया हूँ, मुझे स्पष्ट नहीं, लेकिन जैसा मुझे पता चला है मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कितने राउंड गोली चली होगी? देखिए, कुल खोखा जो है कितना मिला है? खोखा 4 खोखा मिला है और बाकी जो है उसको कितने गन शॉट इंजरी लगे हैं अभी तुरंत वो घटना घटी तो उनको लेकर के लोग हॉस्पिटल गए, वो अभी स्पष्ट हुआ। कितनी अरेस्टिंग है सर? 2 अरेस्टिंग है, जो दोनों हमलावर थे दोनों पकड़े गए। हथियार भी बरामद हुए हैं? जी सर, जी हथियार भी बरामद हुए। 2 हथियार। सर, गोली चलाने वाला का नाम सर? ये अभी जस्ट तो मैं आ ही रहा हूँ ना। जाहिर सी बात है कि कोर्ट परिसर में छोटे सरकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। यह पुलिस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। आखिरकार अपराधी कोर्ट परिसर में वो भी तमंचा लेकर के कैसे पहुंच जाते हैं, और पहुंचते हैं तो जो छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह है उनके इर्द गिर्द काफी पुलिस थी, और पुलिस के रहने के बावजूद भी छोटे सरकार की हत्या कर दी जाती है। यह पटना पुलिस पर सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं। आखिरकार यह ऐसा जो पटना पुलिस में खौफ था अपराधियों के द्वारा, वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।